नमस्कार। सुखवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। तेजमल शर्मा 455 मतों से विजयी हुए। अखिल भारतीय सुखवाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चुनाव आज तीर्थ नगरी पुष्कर में संपन्न हुए। मुख्य चुनाव अधिकारी मच्छराज सुखवाल ने बताया कि 17 वर्षों बाद महासभा के अध्यक्ष पद के हुए इस चुनाव में मतदान के लिए 3 अलग अलग जगहों पर प्रेम प्रकाश आश्रम, गौतम आश्रम व वैष्णव धर्मशाला पर कुल 5 पोलिंग बूथ बनाए गए। प्रत्येक बूथ पर 5 मतदान अधिकारी कार्यरत थे। मजे की बात तो ये रही कि इन पोलिंग अफसरों में से एक भी सुखवाल समाज का नहीं था। मतदान से ठीक एक दिन पूर्व मुख्य चुनाव विशेषज्ञ एसपी गौतम ने मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया। सुबह 8 बजे ही मतदान दल मतदान सामग्री लेकर अपने अपने बूथों पर रवाना हो गए। ठीक 10 बजे मतदान प्रारंभ हुआ। लोगों में पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे चुनाव में शामिल होने के लिए मतदाता उत्साहित नजर आए। दोपहर 12 बजे तक लगभग 20% मतदान ही हुआ था। इसके बाद सभी बूथों पर लंबी लंबी कतारें लगने लगी। दोपहर में बूंदाबांदी होने के बावजूद भी लोगों ने जमकर मतदान किया। मतदान के लिए देश के कोने कोने से समाज के व्यक्ति आए। महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं रही। नमस्कार, आज हम खड़े हैं पुष्कर राज की धरती पर, जहां ब्रह्मा का मंदिर स्थित है। यहां अखिल भारतीय सुखवाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव आयोजन हो रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे भीड़ पूरे प्रदेश से, देश से, तेलंगाना, हैदराबाद, गुजरात, सभी जगह से यहाँ वोट देने के लिए प्रत्याशी आए हुए हैं, मतदाता आए हुए हैं। और हमारे बीच में जो पीछे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, आइए हम इनसे ही बात करते हैं कि आज लोकतांत्रिक तरीके से जिस तरीके से वोट डाले जा रहे हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? बेसिकली सुखवाल समाज में पहली बार चुनाव प्रक्रिया हो रही है। पहले चयन होता था, चुनाव की प्रक्रिया अब से शुरू हुई है। तो मतलब सबको ही मज़ा आ रहा है, दिल गार्डन हो रहा है, अच्छा लग रहा है। आपका क्या कहना है इस बारे में? सुखवाल समाज में जो पहली बार चुनाव हो रहा है, पहले एक चुनाव नहीं होता था, पहले अपना एकाधिकार होता था इसके ऊपर, इसकी मर्जी होती थी और अपनी तानाशाही चलती थी। पहली बार चुनाव का ये प्रक्रिया चालू हुई है। भगवान बहुत अच्छा निर्णय लेंगे और सत्ता परिवर्तन। कहाँ से हैं? मैं विजयनगर के पास जालिया सेकंड से। आपको कैसा लगा? आपने आखिर विजयनगर से चल के आप पुष्कर आए हैं वोट देने के लिए, आपके मन में कैसा समाज के लिए क्या लगा? समाज के लिए ये थी सर, पिछले काफ़ी वर्षों से हम पुष्कर आते हैं, हमारे परिवार वाले आते हैं, समाज वाले सारे पुष्कर में आते हैं, तीर्थ स्थल है ये। लेकिन आज तक हमारे यहाँ बिस्तर तक सोने के नहीं है। सारा पैसा पता नहीं कहाँ से जाता है, कहाँ आता है। पुजारी की तनख्वाह भी अभी तक नहीं चुक पाई है। पिछले 20 साल का हिसाब को देने के लिए तैयार नहीं। हम चाहते हैं, युवा वर्ग भी सब चाहता है कि समाज का इसमें परिवर्तन हो और समाज का विकास हो। कम से कम हमारे समाज में यहाँ बिस्तर तो हो कि हम आए तब सो जाएँ यहाँ पे आके। इसके लिए आप आज यहाँ चल के आए? इसके लिए हम सर मतदान देने के लिए इतनी बारिश में भी आए हैं और युवा वर्ग और सारा समाज ये चाहता है कि परिवर्तन हो और समाज में एक ऐसा आदमी काबिज हो जो समाज का विकास करे। आप कहाँ से हैं? मैं भिलोड़ा से हूँ। आपका क्या कहना है इस चुनाव के बारे में? इस चुनाव के बारे में मेरा ये कहना है, दोनों में से अगर 3 प्रत्याशी है, तीनों में से कोई भी जीते, सब जात के बेटे हैं। लेकिन जब प्रत्याशी को मैं जब उन्नति के मार्ग पर मानूंगा, जब इस धर्मशाला की और अपने मंदिर की जो जर्जर व्यवस्था है उसको उन्नति के मार्ग पर लाकर बिल्कुल यथावत कर देंगे, तब जाके इसकी जागृति आएगी। चुनाव आपका? गोपाल जी तिवारी भीलवाड़ा। हमारे बीच में और भी कैंडिडेट हैं। आप कहाँ से हैं सर? मैं कोटा से बद्रीलाल सरंगी। आप कोटा से चल के यहाँ आए हैं, क्या लगा आपको इस चुनाव की? बहुत बढ़िया लगा साहब। चुनाव की जो एक प्रक्रिया व्यवस्था है वो शानदार रही, शांतिपूर्ण रही और सब प्रेम से अपने अपने वोट डाले और बहुत बढ़िया। भविष्य में ऐसा होता रहे, मैं तो यही कहता हूँ। हमारे बीच में और भी काफ़ी लोग हैं। आप कहाँ से हैं? मैं सुखवाल भिलोड़ा से आया हूँ और आज जो हमारे अखिल भारतीय सुखवाल समाज के जो वोट हुए हैं, पूरे समाज में बहुत उत्साह है और लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। ये समाज के लिए बहुत बड़ी बात है और हम आशा करते हैं कि समाज अच्छे मुकाम पर पहुँचेगा और डेवलपमेंट करेगा। जैसा कि आपने देखा कि पूरे समाज के लोग, हर तबका उत्साही है। लोग दूर दूर से चलकर आज वोट डालने के लिए आए हैं। अब देखना है कि समाज में कितना परिवर्तन हो पाता है। शाम होते होते मतदाताओं का जोश ढीला पड़ गया। शाम 5 बजे तक लगभग 62% मतदान हुआ। अभी हम आ पहुंचे हैं जो मतदान कक्ष है, जहाँ मतदान के लिए काउंटिंग के लिए तैयारियां चल रही है। हमारे बीच में मौजूद है जो चुनाव के मुख्य अधिकारी हैं, मच्छराज सुखवाल। आइए हम उनसे बात करते हैं। काफ़ी वर्षों बाद सुखवाल समाज में इस तरह का अपने जो व्यवस्था की लोकतांत्रिक तरीके से, जिस तरह से अपने चुनाव किस तरह से आपने तैयारी की? महासभा द्वारा 18/12/2021 को चुनाव दल बनाया था। उसमें मुझे चुनाव अधिकारी का
कार्यभार सौंपा था। मैंने चुनाव मतदाता दल के साथ ही अपने पूर्ण प्रयास किए और चुनाव का एक संरक्षक दल है जिसमें सभी कभी प्रशासनिक अधिकारी, लेखाधिकारी एवं सभी कानून विज्ञ लोगों को, अफसरों को शामिल किया। संरक्षक दल में हमारे 6 सदस्य थे, जिसमें एक हमारे गौतम साहब थे जो चुनाव विशेषज्ञ थे, और हमारे दिनेश जी तिवारी थे जो विधि विशेषज्ञ थे, हमारे मनोहर लाल जी साहब थे वो अकाउंट ऑफिसर थे, और 2 प्रशासनिक अधिकारी थे, एक थे अपने कैलाश चंद्र जी एडीएम साहब और एक CL शर्मा साहब जो भी वर्तमान में बागीदोरा बांसवाड़ा पर गए थे। पहले जिस तरह से चुनाव के बारे में सुना जाता है कि लोग पूरी टीम के साथ आते हैं, हाथ लेकर के अपने देश का चुनाव करते हैं, उसके बाद एकदम ये लोकतांत्रिक तरीके से हमने चुनाव करवाया है। आपको किन चीज़ों के लिए संघर्ष करना था? सर, पहले जो चुनाव होते थे उससे अब क्षेत्रवाद पनपने लगे। मैंने ये सोचा क्षेत्रवाद से अब पहले जो हाथ खड़ा करके चुनाव होते थे उसमें गुटबाजी होने की संभावना है, लड़ाई झगड़े होने की संभावना है। हमने सभी हमारे मतदान दल ने ये सोचा कि हमें जो चुनाव के लिए जो मतदाता सूची दी है उसका ध्यानपूर्वक अवलोकन किया हमने और उसको समाज के सभी ग्रुपों में वायरल किया और हमने चुनाव की तारीख घोषणा की। लगभग कितने अपने सेंटर बनाए, कितने बूथ बनाए, आज कितने मतदाता? सर, हमने 5 मतदाता दल बनाए और 5 ही बूथ बनाए, जिसमें अभी आज 10 तारीख को जो चुनाव हुए उसमें 1652 मत थे, 429 कुल मत थे, 62% मतदान। जिस तरह से आपने 5 बूथ बनाए हैं, 5 में अपने मतदाता जो कर्मी है उनका जो चयन किया है वो उनकी समझ किया मतदाता दल से वो सभी दूसरी कास्ट के थे। हमारे चुनाव विशेषज्ञ थे गौतम जी, उन्होंने उनके खूब प्रयास किया और उन्हीं के संरक्षण में चुनाव हुआ एकदम सफल। आज पूरे दिन में जिस तरह से मतदान हुआ, 5 अलग अलग जो आपने बूथ बनाए हैं, 3 आपके अलग अलग डिस्टेंस पे थे, कहीं कोई ऐसी समस्या आई है कि समाज की तरफ से या हमारे किसी मतदाता की तरफ से कि उनका वोटर लिस्ट में नाम था या नहीं था? ऐसी छोटी मोटी जो समस्या आई वो हमारे जो अधिकारी संरक्षण दल थे, चुनाव अधिकारी थे, उन्होंने सफलतापूर्वक सॉल्व कर दी और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जिससे हम कोई विवाद बढ़े। कितने लोग वोट डालने से वंचित रहे, उनकी लिस्ट में नाम नहीं था? करीब 1-2 ऐसे थे, ज़्यादा नहीं थे, 1-2 आदमी ऐसे थे जिनका नाम भी था या फिर फादर्स नेम में कोई चेंज था, उसका हमारे मनोहर लाल जी साहब ने जो भी अपने संरक्षक दल के अध्यक्ष थे उन्होंने कहा। हमने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है सर। मतदान दल चुनाव के लिए पेटियाँ आ गई हमारे यहाँ और 8 बजे हम चुनाव शुरू करेंगे। बाकायदा बहुत बड़ा हॉल में हमने चुनाव की व्यवस्था की है, तो 8 बजे शुरू करेंगे और शायद 10 बजे तक। एक अंतिम प्रश्न, जिस तरह से आपने ये चुनाव संपन्न करवाया, समाज को आपकी तरफ से क्या मैसेज देंगे? सर, मैं समाज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से शांतिपूर्वक एकदम समझदारी से और मेरा साथ दिया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार। हमारी टीम में और भी सदस्य रहे हैं उनके, हम उनसे बात करना चाहेंगे। आपका मतदान के दौरान समाज के सभी मतदाताओं का पूर्ण सहयोग रहा। कहीं समस्याएं आई थी तो हमने उनको नियमानुसार जो हमारा संविधान और आचार संहिता थी और जो हमारा जो लिखित में जो नोटिस था उसके अनुसार हमने सख्त उसकी पालना की और हर समस्या का हल किया और सभी मतदाता संतुष्ट होकर गए। किसी को कोई अंतिम समय तक भी कोई एतराज़ नहीं रहा। आप भी आपकी इस टीम में शामिल थे, आपने किस तरह से सिलेक्ट किया, इनका आपकी तरफ से कैसा सहयोग रहा, पूरा बताइए। हमारे मछुआरा जी ने जो टीम गठित की, उस टीम ने बड़ी इनके गाइडलाइन में पूरी मेहनत की और वो मेहनत आज रंग लाई, उससे हम सब खुश हैं सर। समाज के लिए आपने देखा जिस तरह से लोगों में उत्साह था वोट मतदान करने के लिए, लोग काफ़ी दूर दूर से चलकर आए हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सब में वोट देने का जोश था, बारिश बरस रही थी, उसके बाद भी वो भीगते हुए भी अपने जोश के कारण वो मतदान करना है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो देखा आपने जिस तरह से शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ और लोग दूर दूर से चलकर आज इस मतदान के लिए आए हैं। वास्तव में जो समाज के चुनाव के अधिकारी हैं मच्छराज जी, इन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्था की है, इसके लिए पूरी टीम इनकी आभारी है। लोकेश तिवारी, उसका
कुल 2629 वोट में से 1649 मत पड़े, जिसमें से भिलवाड़ा के तेजमल शर्मा को 1023, डॉक्टर शिव नारायण ओझा को 568, सत्यनारायण व्यास ब्राह्मणों की सरेडी को 53 व 1 वोट नोटा तथा 4 मत निरस्त हुए। इस तरह महासभा के पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से हुए चुनाव में तेजमल शर्मा 455 मतों से विजयी हुए। इस अवसर पर महासभा के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष पद पर मूंगदड़ा के श्याम तिवारी के नाम की भी घोषणा की गई। चुनाव को पूर्णतः पारदर्शिता से संपादित करवाने के लिए चुनाव विशेषज्ञ एसपी गौतम के नेतृत्व में गठित टीमों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतदान का अधिकार केवल उन्हीं व्यक्ति को दिया गया जिनका नाम महासभा द्वारा जारी मतदाता सूची में था। प्रत्येक मतदान केंद्र पर प्रत्येक मतदाता की वीडियोग्राफी करवाई गई। चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजमेर कैलाश चंद्र शर्मा, छोटू लाल शर्मा, एसडीएम बागीदोरा बांसवाड़ा, मनोहर लाल सुखवाल, लेखाधिकारी पुलिस विभाग उदयपुर सहित संरक्षक मंडल के सदस्य दिनेश तिवारी, सहायक निदेशक अभियोजन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर, राजाराम शर्मा, चंद्रशेखर सुखवाल, दिनेश नारायण उपाध्याय, ईश्वर चंद्र पुरोहित, मुकेश सुखवाल, सीपी जोशी, राजेंद्र ओझा और लोकेश तिवारी मीडिया प्रभारी सहित पूरे संरक्षक मंडल व अन्य पदाधिकारियों का पूरा सहयोग रहा। पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से हुई इस मतदान की समाजगण ने जमकर तारीफ की। प्रशासन की ओर से मतदान शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस की माकूल व्यवस्था रखी गई। वहीं दूसरी ओर महासभा के निवर्तमान अध्यक्ष संपन्न कंदोई का मतदान के दिन नहीं आना और मत नहीं देना समाज में चर्चा का विषय रहा। देखिए पुष्कर से नव भारत समाचार के लिए लोकेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट। अखिल भारतीय सिखवाल ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पद निर्वाचन में मुझे समाज के बंधुओं ने, अखिल भारतीय सिखवाल ब्राह्मण महासभा के सभी मतदाताओं ने अपना समर्थन देकर मुझे निर्वाचित किया। उसके लिए मैं सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। महासभा के चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न होने के लिए सभी मतदाताओं का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं तथा निर्वाचन के सभी अधिकारियों को मेरा तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन।